हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ राय परिवार। तो आज मैं अकेले हूँ, हाँ जी, क्योंकि आज प्रेगनेंसी सीरीज़ का एक स्पेशल वीडियो आई थॉट आई रिकॉर्ड फॉर एवरीवन एंड स्पेशली फॉर द मॉमर्स टू बी। तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट वो क्या कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो अदर देन ऑफ कोर्स हेल्दी फूड एंड सम एक्सरसाइज, और क्या छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एज अ प्रेग्नेंट वुमन उनके पास होना चाहिए। और बहुत बेसिक चीज़ें ही मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ ओवर द टॉप या कुछ वैसा, नहीं, जो बेसिक ही है और इन बजट, और जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं एग्जिस्टिंग उसमें ही आई ट्राई कि आपका सारा वो नेसेसिटी वाली चीज़ें पूरी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आती है आपकी बॉडी चेंज हो रही है, शेप्स बदल रहे हैं, आप स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज, लाइक एवरी डे योर बॉडी इज चेंजिंग, राइट। तो आपके जो पहले के कपड़े हैं वो आने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे वर्किंग वुमेन होती हैं, मदर्स होती हैं जिनको बाहर भी जाना होता है, जो वर्किंग नहीं भी है, चलो आउटिंग के लिए ही, घूमने के लिए भी जाना पड़ता है, तो कपड़े इज द मेन इशू। सो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे मैंने अपने लिए भी प्रिपेयर किया था दैट जो आपके पास ऑलरेडी हैं क्लोथ्स, तो उसमें से आप क्या रीस्टाइल कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ ड्रेसेस थे जिनका लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ से टाइट एंड देन फ्री फ्लो होता है, या कुछ स्ट्रेचेबल मटेरियल के होते हैं, या कोई बॉडीकॉन ड्रेसेस होते हैं। तो ये 3 टाइप के जो ड्रेसेस है दैट यू कैन रीयूज एनी टाइम। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो 2-3 मैंने ड्रेसेस फिर उनको अलग कर लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इलास्टिक है और नीचे इट्स फ्री, तो ये मैं आराम से पहन सकती हूँ और मैंने पहना भी है। नाउ कमिंग टू, ये पूरा फुल लेंथ का गाउन है, तो बहुत क्यूट भी लगता है। तो ये ऐसा है कुछ, और समर्स के लिए तो परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये यहाँ तक है, यहाँ से पूरा फ्री फ्लो है, सी। तो ये भी बहुत क्यूट लगता है, ये भी मैं पहन चुकी हूँ। मैंने बताया कि कपड़े आप रीयूज़ कर सकते हो, इवन आप अपने हस्बैंड्स के कपड़े भी चुरा सकते हो। तो जैसे मैं सचिन के सारे टी शर्ट्स मैं ले लेती हूँ और मैं पहनती हूँ आराम से अपने जगिंग के ऊपर, मुझे बहुत कंफर्टेबल भी लगता है। वाई टू परचेज व्हेन यू हैव अ हस्बैंड, उनके चुरा लो। मैं शर्ट्स भी चुरा लेती हूँ उसके, तो कभी कभी, हाँ, पैंट और जीन्स में प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर सकती, बट शर्ट और टी शर्ट्स तो मैं चुरा लेती हूँ। अब हम बात करते हैं जो नए परचेज है, तो उसमें भी कैसे आपको स्मार्टली चीज़ें परचेज करनी है जो आपका बाद में भी रीयूज हो जाए। तो काफ्तान्स ऐसी चीज़ है जो, एक तो मैंने अभी पहना हुआ है, ये वाला मटर्निटी काफ्तान है स्पेशली। इसमें यहाँ दोनों साइड चेन्स दिए हुए हैं जो आप पोस्टपार्टम अपनी बेबी को भी फीड कर सकते हो इजीली, आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी हो। और ये मटेरियल कॉटन है, प्योर कॉटन, और बहुत ही लाइक कंफर्टेबल है पहनने में। तो एक ये हो गया। दूसरा, ये नॉर्मल काफ्तान है और ये मीडियम साइज है। जैसे पहले भी मैं मीडियम ही लेती थी, क्योंकि थोड़ा इजी ब्रीजी रहता है, तो आराम से आप पहन के घर पे भी रह सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। तो ये है साटन क्लॉथ का, और मैं इमेजेस और वीडियोस इंसर्ट कर दूंगी सो दैट आप रेफरेंस के लिए देख लो। ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसको भी आप ड्यूरिंग थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम भी आप पहन सकते हो। तो हाँ, ये रहा आपका पहला जो आप न्यू परचेजेस में इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा आता है लाइक बॉडीकॉन ड्रेसेस। तो बॉडीकॉन ड्रेसेस ऐसी चीज़ है जो फ्लेक्सिबल होती है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस ड्रेस, जस्ट सी, तो दिस इज वेरी स्ट्रेचेबल, और ये आप अभी भी पहनो। एक साइज बड़ा आप मंगा सकते हो इफ़ यू आर वेयरिंग स्मॉल, तो मे बी यू कैन ऑर्डर मीडियम। मैं मीडियम ही पहनती थी पहले भी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे फिटिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मीडियम है, और अभी भी मैंने मीडियम मंगाया है। तो ये भी मैंने ट्राई आउट किया है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, और बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टाइट हो रहा है या आपके बेबी बम पे खिंच रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गो विद दी बॉडीकॉन ड्रेसेस। नाउ लिया था ये वाला, ये भी बहुत क्यूट। अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, आप देख सकते, इसका टैग लगा ही हुआ है, तो इसका भी मुझे शूट करना है। ये हाई नेक स्लीवलेस है, इसको आप शर्ट श्रग के साथ स्टाइल कर लो, या ब्लेजर के साथ भी, तो बहुत स्मार्ट लगता है। और ये ऑफिस भी आप पहन के जा सकते हो, और क्योंकि ये नी लेंथ से थोड़ा लंबा है, तो बहुत एलिगेंट और क्यूट सोफिस्टिकेटेड लगता है। कमिंग टू दी नेक्स्ट ड्रेस टाइप, ये ड्रेसेस हैं इन वीव से, आई थिंक मिंत्रा से ही, मैं ये सारी परचेज मैंने मिंत्रा से किया है। तो ये वाली ड्रेस है, इट्स अ शॉर्ट ड्रेस, और ये मैं इंसर्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे वीडियो और इमेजेस, जो आप इसका बिल्कुल जो कैसे बना हुआ है आप देख सकते हो। इतना हल्का और
इतना ब्रीजी है ना ये, लाइक पहन के बहुत मज़ा आता है। और मैं तो एक बार पहन चुकी हूँ इसको और बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट कभी कभी तो इसमें आपको बेबी बम भी नहीं दिखेगा दैट यू आर प्रेग्नेंट, वो लगेगा नॉर्मली आपने पहना है। इसी का ही एक दूसरा प्रिंट और कलर था दिस, ये बहुत प्यारा लगा था। इस पर एलिफेंट बने हुए हैं, रेड कलर का है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये साइज स्मॉल है, ब्लू वाला वॉज मीडियम, तो दोनों ही साइजेस, स्मॉल साइज भी मेरे को बहुत परफेक्टली आ गया और कंफर्टेबल भी है। तो मैंने ब्लू वाला का भी किया था लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो बट ठीक है, मीडियम भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा लूज ही पहन लेंगे, क्या हो गया। ये एक ड्रेस है, इसका भी प्राइस इज़ वेरी मिनिमल, मैं डाल दूंगी। और ये ऊपर से स्ट्रेचेबल है और नीचे से पूरा फ्लोई ड्रेस है, सी, और लॉन्ग, तो और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है विद स्ट्रैप्स। तो अगर आप चाहो तो शर्ट के साथ, स्ट्रक के साथ, या टी शर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो और बहुत क्यूट भी लगेगा। इसमें आपको बेबी बम भी बहुत क्यूट लगेगा। और ये सारे ड्रेसेस ऐसे मैं आपको बता रही हूँ जो आप अभी पहन सकते हो, प्रेगनेंसी के बाद भी पहन सकते हो, नॉर्मल लड़कियां भी पहन सकती हैं, लाइक हु आर नॉट प्रेग्नेंट, और जो भी नॉर्मल बॉडी टाइप के भी ये पहन सकते हैं। नाउ सबसे मेन, क्योंकि ये तो हो गई ड्रेसेस की बात है, राइट, जो वन पीस गाउन या ड्रेसेस मैक्सीज है। अगर आपको कुर्ता पहनने का मन हो या आपको टॉप्स पहनने, टी शर्ट्स पहनने का मन हो, तो बॉटम का क्या, क्योंकि आई वॉज फेसिंग डिफिकल्टी, क्योंकि सब में इलास्टिक होता है, बटन्स होते हैं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, दैट मेरे लाइंस आ जा रहे थे पेट पे, अनकंफर्टेबल था बैठने उठने में। तो मैंने थोड़ा सर्च किया एंड अमेजोन पे ये मुझे मटर्निटी जेगिंग है, ये मिला। और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, मैं अगेन यहाँ पर डाल दूंगी, सबके लिंक्स भी मैं डाल दूंगी वीडियो में। ये इतना इतना कंफर्टेबल है ना, एक तो शायद लाइक्रा या कुछ वैसा मटेरियल है इसका, और ये बिल्कुल भी यहाँ इलास्टिक नहीं है जैसा आप देख रहे हो। और ये पूरा आपका बेबी बम ऐसे कवर करता है और नीचे ऐसा लगता है, ट्रस्ट मी, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो लगता है कुछ पहना ही नहीं है, इतना हल्का और इतना कंफर्टेबल, और गर्मी भी नहीं लगती है। तो समर्स के लिए भी इट्स लाइक परफेक्ट, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट शायद कहीं मुझे जाना होता है, मेरे को कुर्ती पहनना है, टी शर्ट पहनना है, तो मैं तो ये डाल लेती हूँ। इसमें डिफरेंट कलर्स भी है, और मैंने एक और मंगाया था, उसका कपड़ा थोड़ा अलग था बट वो उसकी फिटिंग बहुत ही बेकार थी, तो मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने इस ब्रांड का मंगाया, तो बस मेरे को ऐसा कि अब ठीक है, ब्लैक तो सब पे चलता है, तो एक और कोई कलर अगर मुझे ज़रूरत फील हुई तो आई ऑर्डर, अदरवाइज आई कीप दिस ओनली। तो एक ये तो मस्ट हैव है, लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन वेयर इट। और जब भी पोस्टमार्टम अगर आपका सिजेरियन भी होता है तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपके स्टिचेस पे भी वो लाइनिंग नहीं आएंगी एंड एवरीथिंग, जैसा मैंने सुना है। टू आवर सेकेंड सेगमेंट, जो कि है इनरवेयर। एक मटर्निटी पैंटी है जो मैंने अमेजोन से, देन अगेन मैं अमेजोन से ही लिया था। ये सेट ऑफ 2 में आता है। मैंने पैंट्स में बताया जो इलास्टिक है वो इरिटेट करता है आपको आपके बेली पे और बेबी बम पे, तो आपको कुछ चाहिए जो उसके ऊपर तक कवर हो या उसमें इलास्टिक हो ही ना, जैसे वो मटर्निटी जेगिंग्स में थे। तो इसमें क्या है, ये जो आगे का एरिया है ये पूरा आपका बेबी बम कवर कर लेता है, और ये ऊपर आता है और बहुत ही कंफर्टेबल है ये। मैंने 2 लिया था जस्ट टू ट्राई कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, एंड ट्रस्ट मी, मे बी आई बाय 1 मोर सेट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप पोस्टमार्टम जिनको भी सिजेरियन भी होता है वो भी ये यूज़ करते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आफ्टर माई परचेज भी मैंने देखा है दैट पीपल हैव रिकमेंडेड दिस, सो एंड इवन आई फील दैट प्रेगनेंसी में तो अभी मैं पहन ही रही हूँ, तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, तो यू कैन गो फॉर इट। टॉकिंग अबाउट दी ब्राज, सो ब्राज भी जो डिटैचेबल वाले होते हैं वो आप ले सकते हो, एंड बिकॉज इट्स, वो नॉर्मली भी लाइक लोग पहनते हैं, बट स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम वो लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बाद में भी फीड कराने के टाइम यू कैन ईजिली फीड द बेबी। तो यस, ये हो गया हमारे क्लॉथ सेक्शन की बात। अब हम आते हैं फुटवेयर, लाइक कंफर्टेबल फुटवेयर। इनिशियल डेज में यू कैन वेयर लिटिल बिट ऑफ हील्स, बट लेटर ऑन जैसे जैसे आपकी बॉडी हैवी होती है तो इवन यू विल नॉट फील लाइक वेयरिंग हील्स, राइट। क्योंकि मैं पहले बहुत पहनती, मैं ऑफिस जाती थी तो मैं हील्स, ड्रेस पे हील्स ही पहन के जाती थी, बट अब नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ कंफर्टेबल शूज़ आप ले सकते हो, तो और ये स्पोर्ट्स शूज़, नॉर्मल शूज़, स्नीकर्स तो बाद में भी काम आता है। तो कंफर्टेबल फ्लैट्स आप कुछ ले लो, थोड़ा पार्टी वेयर जैसा, जो अगर आपको कहीं जाना हो ओकेजन पे किसी के, तो यू कैन स्टाइल दैट एज वेल विथ योर काफ्तान ड्रेसेस जो भी मैंने दिखाए हैं। हम गुड रीड, अब जैसे
बॉडी हमारी खुश है, हर चीज़ खुश है, माइंड को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड प्लेज अ मेजर रोल इन योर बेबी ग्रोथ एज वेल. इफ़ मदर इज़ हैप्पी, बेबी इज़ हैप्पी. तो उसके लिए कुछ अच्छा पढ़ें, देखें. तो मैं जनरली आई रीड बुक्स. तो अभी मैंने रखा है, एंड जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं शिवा लवर हूँ और शिवा को बहुत मैं मानती हूँ. तो ये एक बुक है जो नागाज वाली है. तो ये इसका मैंने तीनों रखा है. मैं पहले भी पढ़ रही थी, एक कंप्लीट किया था, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ. और दूसरा एक मैंने रखा है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव सा आपको थॉट्स और लुकआउट देता है. तो यस, मे बी बहुत लोग कहते हैं आप भगवद गीता भी पढ़ सकते हो या कोई भी माइथोलॉजी की बुक भी पढ़ सकते हो. A good read makes your mind also good and healthy and positive. एक डायरी जैसे मैं रखती हूँ हमेशा, एक डायरी हैंडी, जिसमें मैं अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस और जो मेरे मैनिफेस्टेशंस हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स मुझे आते हैं, मैं इसमें जॉट डाउन करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ. और काफ़ी अच्छा लगता है. पहले बहुत ज़्यादा शौक था, अभी भी कुछ लोगों को शौक होगा डायरी लिखने का, मुझे कभी से नहीं रहा है. बट कुछ टाइम से आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ राइटिंग माई थॉट्स इन द डायरीज. एंड इवन माई वर्क, जो मेरा काम भी होता है, शूट्स का हो या टू डू लिस्ट हो, मैं इसमें ही लिखती हूँ. तो ये छोटा सा मेरा पिटारा है, जहाँ मैंने किसी ने ले लिया तो उसको पता चल जाएगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे क्या चाहिए या क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं करती हूँ. बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एनी वन, नॉट ओनली फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, बट फॉर एनी वन to meditate and to affirm positive things in your mind. So changing body, what happens is आपका belly grow होता है with the baby size, with the months, and initially nahi, but after first trimester your gynae doctor also suggests you to go with some bio oil or coconut oil to massage your complete body and especially your बेबी बम, सो दैट जो भी जैसे बढ़ता है ये इलास्टिसिटी लाइक इंक्रीज होती है आपकी स्टमक की. तो स्ट्रेच मार्क्स आते ही हैं जनरली, जो मैंने देखा है, सुना है. मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो मुझे नहीं पता है, अभी तक तो मुझे नहीं आया है, बट हाँ जनरली जिनके आती हैं तो डॉक्टर पहले से ही कहते हैं कि यू नीड टू नरिश एंड कीप योर स्किन मॉइस्ट, दैट उतने आपको स्ट्रेच मार्क्स ना आए. तो मुझे भी रिकमेंड किया था, बट मी बीइंग मी, मुझे घर की चीज़ें या जो ऑर्गेनिक होती हैं, जो देसी नुस्खा होता है वही पसंद है. तो मैं अभी देख सकते हो ये फुल था, अभी ये ऑलमोस्ट खाली होने वाला है. तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ आफ्टर लाइक एवरी शावर. और जब भी आपको स्किन ड्राई लगे तो आप ये अप्लाई करके और अच्छे से मसाज कर सकते हो अपनी पूरी बॉडी को, एंड स्पेशली योर बेली एरिया. और ये काफ़ी अच्छा है. लाइक अभी तक मुझे तो बायो ऑयल लेने की मुझे नहीं लगा ज़रूरत है, क्योंकि कोकोनट ऑयल डज द जॉब. या आपकी जो गायनी सजेस्ट करते हैं, यू कैन गो विद दैट. दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग, एंड एज आई हैव एंटर्ड माई थर्ड ट्राइमेस्टर, आई एम इन 7 month. तो काफ़ी मुझे ज़रूरत अब लगता है कि हाँ ऑयलिंग अच्छे से होती रहनी चाहिए पूरे शरीर की. तो येस, कोकोनट ऑयल बेस्ट है मेरे लिए. बाकी आपके जो डॉक्टर सजेस्ट करें, यू कैन गो विद दैट. और बॉडी हाइड्रेटेड सबसे मस्त है ये, और ये सभी के लिए है वैसे, नॉट फॉर ओनली दी प्रेग्नेंट लेडीज बट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. और अब जैसे गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं तो वाटर इनटेक तो मस्ट होता है कि आपको 4 to 5 लीटर्स इन अ डे पीना चाहिए. और हमें तो स्पेशली लाइक नहीं भी मन है, इफ़ यू आर, क्योंकि थर्ड ट्रिमेस्टर में बहुत दिक्कत होती है. अगर आप थोड़ा भी पानी पीते हो तो आपको बहुत बहुत लू जाना पड़ता है. तो पूरी रात फिर मेरी ऐसी निकल जाती है कि उठते जगते ऐसा लगता है कि वॉशरूम मेरा न्यू बेडरूम हो गया है. बट क्या करें, पानी पीते रहना चाहिए. और मेरा वैसे मैं बहुत पानी पीती हूँ, मेरे को फेवरेट है. अगर मैं बोर हो रही हूँ मैं पानी पी लूँगी, कुछ भूख लगी है मैं पानी पी लूँगी. कीप अ बॉटल हैंडी सो दैट आप इसमें ठंड के टाइम, जैसे मैं इसमें गर्म वार्म वाटर भी रखती थी, और काफ़ी ड्यूरेबल ही अनबॉटल्ड का है, मुझे आया था कोलैबोरेशन में. तो मैं काफ़ी अच्छे से इसको इस टाइम पे यूज़ कर पा रही हूँ. और ये बड़ा भी है तो काफ़ी टाइम चल भी जाता है मेरा. ठंडा पानी पीते हो तो ठंडा पानी भी थोड़ा रख सकते हो या नॉर्मल वाटर, और सिप पीते रहो. चाहो तो कोई एनर्जी ड्रिंक मिला लो, या कोई डॉक्टर ने जैसे मुझे सजेस्ट किया है तो मैं वो मिला के रख लेती हूँ. मैं सिप ऐसे एनर्जी ड्रिंक पीती रहती हूँ. एक हैंडी वाटर बॉटल
to keep yourself and your baby hydrated. Last but not the least, spend as much time as you can with your family और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जो भी आपके घर में है. स्माइलिंग, हंसना मत भूलो, खुश रहो क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा, राइट? तो खुश रहना सीखो, कीप स्माइलिंग और पॉजिटिव सोचो. और जो भी मन में आए दैट कोई भी क्वेश्चन आता है तो रादर देन गूगलिंग इट, जस्ट कॉल योर गायनी और जब भी आपका अपॉइंटमेंट है उनसे पूछो. क्योंकि मैंने ये चीज़ तो थोड़ा मेंटेन किया है दैट फिर भी हाथ तो चला जाता ही है कि गूगल है, हैंडी है तो आप सर्च कर लेते हो, बट बहुत बारी हाँ हमसे ही पूछ सकते हैं. किनसे? हाँ. और अगर कुछ क्वेश्चन है आपको लग रहा हो कि क्योंकि लाइक आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपसे शेयर करते रहती हूँ, करते रहूँगी. बट इन द मीन वाइल आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ क्वेरी है या पूछना है और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आइए हमारे चैनल पे और ज़रूर पूछिए. मोस्ट वेलकम. ये वीडियो बस इसके लिए डेडिकेटेड था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि एक बनाऊँगी. तो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड डू लेट मी नो आपको अच्छा लगा नहीं लगा. कुछ और एड ऑन्स हैं जो आपको लगते हैं कि मैंने इंक्लूड नहीं किया है बट वो चीज़ें होनी चाहिए स्वाति, तो वो भी आप बताइए. एंड थैंक यू सो मच एंड keep loving, keep supporting Rai Parivar. We all love you. Bye.